हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नए विषय पर चर्चा के लिए। और आशा करता हूँ कि आज का विषय आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। कारण उसका ये है क्योंकि ये जो विषय है वो मैंने देखा है कि हर दूसरे इंसान के साथ यही चीज़ हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस आज के टाइम में छोटे बच्चों से लेके और ओल्ड एज पर्सन तक सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो कैसे हम इसको मैनेज करें और इसके होने का कारण क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे। और कुछ क्रियाएं और एक्सरसाइज मैं बताऊंगा जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस का कारण, सबसे पहला कारण है एक तो हमारी दिनचर्या, क्योंकि आज के समय में लोगों का जो उठने का और खाने पीने का जो रूटीन है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। अब क्या होता है, अगर हम कई लोग क्या होता है रात में लेट नाइट तक जगते हैं, जैसे 1 बजे 1:30 बजे तक जगते हैं और सोने का टाइम उनका 1-1:30 बजे का है। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही सुबह आप लेट उठोगे तो क्या हुआ, आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही साइकिल डिस्टर्ब हुई तो आपकी बॉडी सही से रिएक्ट नहीं करती है। दूसरा, ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा है या स्क्रीन टाइम लोगों का इतना ज़्यादा है, अननेसेसरी लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो एक स्क्रीन टाइम की वजह से भी स्ट्रेस होने का कारण है। अब लोगों का देखो, फ़ोन पे लगे रहते हैं, लोग एक दूसरे से बात करना कम पसंद करते हैं और फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो फ़ोन, अगर आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है तो एक ये कारण भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। अननेसेसरी फ़ोन को देखना बंद करें, जिससे क्या होगा कि आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। मैंने देखा है फ़ोन पे सिर्फ हम सीखते हैं, हम कभी बोलते नहीं हैं मतलब हम सिर्फ इंट्रोवर्ट बनते हैं। और जब तक आप अपने विचारों को दूसरों पे प्रकट नहीं करेंगे तब तक आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। हमेशा बात करने से ही स्ट्रेस ख़त्म होता है। अब बात करने का मैंने देखा है, लोग हमेशा सामने वाले से बात करने से ज़्यादा पसंद करते हैं फ़ोन पे बात करना। जबकि फ़ोन पे बात करना, एक आप पर्सन को देख नहीं रहे हैं और देख भी रहे हैं तो फिर एक लेवल है देखने का कि हाँ आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, और वही स्क्रीन जो टाइम है उसी के लिए मैं मना कर रहा हूँ। तो या तो आप अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम कर दें, और अगर देख भी रहे हैं कि लोगों से बात कर रहे हैं तो बहुत कम बात करें फ़ोन पर। फ़ोन को निगलेक्ट करने की कोशिश करें और लोगों से गेट टुगेदर ज़्यादा करने की कोशिश करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्लीपिंग टाइम अगर आपका अच्छा होगा, कम से कम 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होगी तो स्ट्रेस ऐसे ही कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कम से कम स्क्रीन टाइम रखें अपना, किसी भी, चाहे लैपटॉप पे आप वर्क कर रहे हैं या फिर फ़ोन आप देख रहे हैं, तो उसको हाफ एन आवर के बाद कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए उससे आप उस स्क्रीन टाइम को हट जाएं, ब्रेक करें और फिर अगेन अपने स्क्रीन टाइम पर, अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं लैपटॉप पे तो फिर वहाँ पहुँच सकते हैं। पर कंटिन्यूटी में आप स्क्रीन टाइम पे भी नहीं रह सकते, और कंटिन्यूटी में लंबी स्लीप बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लंबी स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से, इन दोनों कारणों की वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब स्ट्रेस अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो कार्डियक अरेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने अभी अपने हाल फिलहाल में ही कम से कम 5 से 6 लोगों को अपनी नॉन में देखा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया, किसी को हार्ट अटैक आया तो किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी को स्टंट एंजियोग्राफी हो गई। तो मेरा मानना, और उनकी एज भी क्या, किसी की 21 साल एज है, किसी की 34 ईयर है, तो उन लोगों को भी आजकल 21 साल 20 साल के बच्चों को भी आजकल कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कारण उसका कि या तो स्लीप कम है, स्लीपिंग आवर कम है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल लेते हैं अपनी लाइफ, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, या फिर स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको होती है, या और भी कई कारण है स्ट्रेस के, अगर किसी भी कारण आपको स्ट्रेस रहता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं थ्रू द योगिक प्रैक्टिसेस, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो उन योगिक क्रियाओं से पहले स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल,
हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो ट्रायंगल शेप में होते हैं, तो वहाँ स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब वो जब सही से सिक्रीट नहीं होंगे तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मेंटल लेवल पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा ब्रेन में एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पे उसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अगर वो भी सही से वर्क नहीं करेगा तो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो भी सही से वर्क नहीं करता, क्योंकि अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो वो हार्मोन ही सिक्रीट नहीं करेगा वर्क करने के लिए, आपको पुश ही नहीं करेगा, तो उसकी वजह से आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इम्पैक्ट करता है। ब्रेन का कांटेक्ट आपके एड्रिनल ग्लैंड से भी रहता है। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड को भी इम्पैक्ट करता है। तो कोशिश करें कि ये दोनों क्रियाएं, मतलब दोनों एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, 2 से 3 एक्सरसाइज, जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिव रहेगा, जिससे सारे हार्मोन सीक्रेट होंगे। दूसरा, आपका एड्रिनल ग्लैंड भी मैनेज होगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम वर्कआउट। तो आज का प्रथम अभ्यास है अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना, क्योंकि जो किडनी है वो हमारे स्पाइन के बिल्कुल साथ में चिपकी रहती है, हमारी वर्टिब्रल बोन के साथ। तो जितना हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे उतना वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। तो फर्स्ट क्रिया में क्या है, दोनों हाथों को सामने करें, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें अपने शरीर को, सिर को पीछे की तरफ ले जाएं, कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। सेम अनदर साइड। जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग सामान्य रहेगी, और जितना आप इस पोस्चर को मेंटेन करेंगे उतना आपकी किडनी पर स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। ये थी स्पाइन ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, जिससे आपका किडनी और एड्रिनल ग्लैंड दोनों हेल्दी रहेंगे। दूसरा, सिर्फ ये किडनी के लिए नहीं है, और भी कई चीजों के लिए। दूसरा अभ्यास, योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग का पैटर्न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सांस भरते हुए पेट को फुलाएं, देन चेस्ट अप करें, फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट इन, देन स्टमक इन। इस प्रोसेस में ब्रीदिंग को बिल्कुल स्लो रखें। जितना ब्रीदिंग स्लो रहेगी उतना आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इजीली होगा। करते कैसे हैं इस योगिक ब्रीदिंग को, वो मैं आपको बताता हूँ। इसे हम लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी। अगर किसी को अनकंफर्टेबल है या लोअर बैक पेन है तो वो इसे लेट के कर सकते हैं, और अगर कोई बिल्कुल फिट है तो उसे बैठ के करना चाहिए। तो करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने योगिक ब्रीदिंग की 2 रिपीटेशन की है। आप इसके 2, 5, 10 जितने आपको इजी लग सकें, जितने आप इजीली कर सकें उतनी इसकी प्रैक्टिस करें। तीसरा अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम।
ये था तीसरा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। तो इससे स्ट्रेस मैनेज होगा और इसे करने का प्रोसेस क्या है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बता रखा है। अगर आपको उस भ्रामरी प्राणायाम को करना सीखना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखें, जिसमें आपको भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो आपको मिलेगा। तो इसी कामना के साथ हम आपसे आज की सेशन की विदा लेते हैं और कोशिश रहेगी हमारी कि नेक्स्ट वीडियो हमारा कार्डियक अरेस्ट पे आए, क्योंकि स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो कैसे उससे हम बच सकते हैं और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं कि वो कभी आए ना, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।